दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनर्जर एकेडमी के वीडियो क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासों में वीडियो देखी थी जो कि वैदिक मेथड पर बेस्ड थी, आज हम इस क्लास में आज से शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। किस प्रकार से इसको आगे देखेंगे परसेंटेज। चलिए तो इसको आगे समझते हैं, पूरा टॉपिक वन बाई वन धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब या प्रतिशत का मतलब है क्या। तो जिस प्रकार से समझ में आ रहा है हिंदी में, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक शत का मतलब कितना है 100। प्रत्येक 100 पर जो भी मान है किसी भी संख्या का वो क्या कहलाएगा प्रतिशत। प्रतिशत जैसे कि मैंने अगर बोला 20%, 20%, ये परसेंटेज को शो करने का साइन होता है, ये इसका साइन है परसेंटेज को लिखने का, शो करने का। अगर 20% बोला तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये बोला केवल 20%, तो अगर 100 पे गणना कर सकते हैं तो 100 पर 20% कितना होगा 20 होगा। 100 पर अगर देखेंगे तो 100 पर 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा 20। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 500 का 20% है, 500 का 20% है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 500 गुणा 100 बटे 20। 500 का मतलब क्या होता है गुणा 100 बटे 20, 100 सॉरी 20 बटे 100, 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 500 का 20% कितना होगा 100 होगा। तो परसेंटेज को हम बोल सकते हैं किसी भी संख्या, नंबर जो भी है उसका प्रत्येक 100 पर कितना मान है वो कहलाएगा परसेंटेज, वो कहलाएगा परसेंटेज। क्लियर है। अब देखिएगा, किसी भी परसेंटेज के लिए उसका एग्जैक्ट आंकड़ा यानी कि जो टोटल संख्या है वो होना जरूरी है। मान लो मैंने बोला कि 20% महिलाएं आज ऑफिस में आई हैं, तो 20% महिलाएं ऑफिस में आई, इसका मतलब है हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी महिलाएं ऑफिस में आती हैं डेली, टोटल कितनी लेडीज आती हैं। और उसी प्रकार से हम बोल पाएंगे कि आज टोटल का 20% आया है। मान लीजिए टोटल 200 आती थी और आज उस टोटल 200 का कितना आया है 20% आया है, तो हम बोलेंगे कि 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे और कितना निकल के आएगा 40 लेडीज आज आई हैं, 40 महिलाएं आज ऑफिस में आई है, हम ये कह सकते हैं। सिंपल है। तो किसी भी संख्या का मान प्रत्येक 100 पर कितना है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं परसेंटेज। जैसे 20%, परसेंटेज को भिन्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज इस प्रकार से सो रही है, लेकिन अगर हम इसको भिन्न बनाएंगे तो कैसे करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। 100 का भाग क्यों दे रहे हैं, ताकि हम गणना किस पर, परसेंटेज का मतलब ही क्या है प्रत्येक 100 पर क्या मान है, तो 100 पर गणना कर रहे हैं, तो ये भिन्न 20% की कितनी आएगी 1/5, 1/5। क्लियर है। तो परसेंटेज का मतलब है किसी भी संख्या का मान प्रत्येक 100 पर कितना है। ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए, अगर परसेंटेज हमको हटाना है, परसेंटेज हटाना है तो क्या करना है, तो हमको 100 से भाग देना है। हटाना है तो 100 से भाग देना है। जैसे कि अभी मैंने लिखा था 200 का 20%, या फिर अगर इसको भी ना बोलें तो क्या लिख सकते हैं 20% को भिन्न अगर बनाए, 20% को भिन्न बनाएंगे तो क्या लिखना है, अभी हमने 100 का भाग दिया और इसको काट कर हमने बोला कि कितनी भिन्न बनेगी 1/5। ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं, इसको भी करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 200 गुणा 20/100, और अभी हमने पीछे किया था कितना आया 40। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। अगर हमको परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज बनाना है किसी भी का, तो लगाना या बनाना, तो इसका कल मतलब क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करना है, 100 का क्या करना है गुणा करना है। कैसे, अगर मैंने आपको बोला, अगर मैंने बोला कि 2/5, ये जो भिन्न है 2/5, इसको परसेंटेज में बनाइए, क्या होगा 2/5 को परसेंटेज में बनाना है तो आपको क्या करना है 2/5 गुणा 100। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे 100 का, तो ये 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40, यानी कि कितना परसेंट बनेगा 2/5 को परसेंट बनाने के लिए 40% बन जाएगा। 2/5 को परसेंट बनाने के लिए कितना बन जाएगा 40%। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा है। हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 100 पर ही कैलकुलेशन सारी करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे बोला कि 35% को भिन्न बनानी है, 35% को भिन्न बनानी है, भिन्न के रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे तुरंत 35/100, 35/100 करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी
10 और भिन्न बन जाएगी 7/20, 7/20। इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी और परसेंट, मैंने आपसे बोला कि आप भिन्न से परसेंट से भिन्न बनाइए, मैंने आपसे बोल दिया कि 8% को भिन्न बनाना है, 8% को भिन्न बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे 8/100, यानी कि आप इसको अगर काटना चाहें तो काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/25 भिन्न बन जाएगी। अगर आपको इसको दशमलव में रिप्रेजेंट करना है तो 0.08, नीचे जितने भी जीरो होंगे उतना ही ऊपर अंकों बाद क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है, तो ये दशमलव में रिप्रेजेंट हो जाएगा 0.08। क्लियर है। अगर किसी परसेंटेज में बनाना है तो आप बना सकते हैं, परसेंटेज से हटाना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बिल्कुल भी आराम से। क्लियर है। अगर मैंने आपको बोला, मान लीजिए कि आपको एक भिन्न दी है, भिन्न दी है 5/4 और आपको इसको परसेंटेज बनाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या कर देंगे, 5/4 को गुणा कर देंगे 100 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। परसेंटेज में कितना कहलाएगा ये, 125% कहलाएगा। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हुई कि परसेंटेज लगाना कैसे, हटाना कैसे, कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सा नियम है। चलिएगा, अब यहाँ पर परसेंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनका जो हिंदी में प्रॉब्लम करते हैं वो है का और से। किस प्रकार से बीच में का और से लगा होगा तो उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत जो है 36 है। क्लियर है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। 18 का पहले बिल्कुल बेसिक पूरा समझते हैं। 18 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना का मतलब है x, प्रतिशत कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, बराबर कितना है, बराबर कितना दिया है 36 है। तो अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, 18 दूनी 36 और 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 200%। x का मान 200 आएगा तो हम बोलेंगे कि कितना परसेंट है, 18 का 200% जो है वो कितना होगा 36 होगा। 18 का 200% कितना होगा 36 होगा। क्लियर है। मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चन उठाया, यहां से मैंने लिखा कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। मैंने लिखा 48 का कितना प्रतिशत 6 है, कितना प्रतिशत 6 है। तो अब आप देखिएगा, या तो ऐसा पूरा लिखें कि 48 गुणा x बटे 100 बराबर 6, या तो पूरा लिखें 48 गुणा x बटे 100 बराबर 6। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 6 8 48 बनेगा और ये 8/100/8 बन जाएगा। 100 इधर जाएगा और 100/8, 100/8 में भाग दे लेंगे और हम लोग पता कर लेंगे कि एग्जैक्टली कितना आएगा। 4 से काट लीजिए पहले, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 25/2 को हम लिखते हैं 12.5%। तो हम बोल देंगे कि ये 12.5% होगा। 48 का 12.5% कितना होगा 6 होगा। क्लियर है। 48 का। अभी इसको आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते थे, डायरेक्टली कैसे बोल सकते थे, हमसे पूछा किसके बारे में है, हमसे पूछा है 6, कितना होगा 6 होगा, 6 के बारे में, किसका 48 का। तो जिसका लगा हुआ है वो, या जिससे लगा हुआ है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, सिंपल। तो आपको क्या करना है, 6/48 गुणा 100 डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। 100/8 आएगा, 100/8 को हम लिखते हैं 12.5। सर देखिए 100/8 का कोई मतलब नहीं है, 1/8 भी अगर ध्यान रखते हैं, 1/8 का मान होता है 12.5%, 1/8 का मान होता है 12.5%। देखिएगा, अगर इसमें भी डायरेक्टली अगर अपन बोल सकते थे, हमसे क्या बोला है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे किसके बारे में पूछ रहा है 36 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर, किससे रिलेटेड पूछ रहा है 18 का, तो 18 नीचे गुणा 100, ठीक है, 18 दूनी 36, ये नहीं कटेगा, और 2 × 100 कितना आ जाएगा 200%। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 200%, 200%। क्लियर हो रहा है। बहुत ही आसान है, बेसिक है, सिंपल है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन उठाया कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। मान लीजिए क्वेश्चन लिया, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा 12 ग्राम है, यहां पर किलोग्राम लिखा है और एक जगह मैंने क्या लिखा है ग्राम लिखा है। तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, या तो ऐसे पूरा करेंगे, 3 किलोग्राम, किलोग्राम और ग्राम में ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं किलोग्राम से ग्राम बनाने के लिए 1000 का गुणा कर लूंगा। कितना के लिए x, परसेंटेज हटाने के लिए 100, बराबर में कितना आ जाएगा 12। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12,
ये 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और काटने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, सीधा 0.4 आ जाएगा, 0.4%। तो हम बोल सकते हैं कि 0.4% जो है 3 किलोग्राम का 0.4% जो है कितना होगा, 12 ग्राम होगा। इसी को हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे 12/3, 12/3, बस नीचे 1000 करना है क्योंकि ऊपर ग्राम दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 4 कट जाएगा, सॉरी 12 कट जाएगा, और 4/10 को हम बोलेंगे 0.4%, 0.4%। तो बिल्कुल आसान सी बात है, क्लियर है। अब मैंने लिखा एक क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने लिखा कि 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना है। किससे तुलना कर रहे हैं, 40 से, तो निश्चित तौर पर 40 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कितना कम है, 20 कम है, तो कम करके लिख दीजिए। बेसिकली 40 - 20 लिखेंगे तो घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। तुलना किससे हो रही है, से जिसके बाद लगा होगा वो नीचे आएगा। 40 से करनी है तो 40 नीचे, कितना कम है, 20 कम है, परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज में आंसर देना है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे और आंसर देंगे हम 20 दूनी 40, 2 पंजे 10, और हम बोलेंगे कि कितना कम है, 50% कम है। वैसे भी सीधे दिख रहा है 20 40 का कितना परसेंट है, 50% है, इसका मतलब है 50% कम है। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिएगा, अगर इस प्रकार से मैंने लिख लिया, मैंने लिखा कि 110 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक के लिए लिख लेते हैं कितना प्रतिशत अधिक है, क्लियर है। तो अब क्या बोलेंगे, देखिएगा किससे तुलना करनी है, 40 से, तो 40 नीचे आएगा, कितना ज्यादा है, 110 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, गुणा 100 कर देंगे, काट पीट कर लेंगे, 700/4 आएगा, इसको भाग दे लेंगे हम, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बचे 3, 4 7 28, बचे 2, 4 5 20, लगभग 175% आएगा। आप लोग भाग देकर देख लेंगे, क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है, से का नियम। अगर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है कि 40/50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा, 40/50 का कितना प्रतिशत है, ये भाषा, और हम पीछे जो शुरुआत की थी वो भाषा। अगर इस 40/50 का कितना प्रतिशत है, या फिर मैं इसी भाषा को ऐसे लिखूंगा, 50 का कितना प्रतिशत 40 है, कितना प्रतिशत 40 है, दोनों का मतलब एक ही है। सॉल्व कैसे होगा, सिंपल है, 50 गुणा x/100 बराबर 40 लिख सकते हैं। 50 गुणा x/100 बराबर 40, और या फिर मैंने आपसे बोला था कि तुलना किससे करनी है, 50 से, किसकी, 40 की, तो 40/50 गुणा 100। पीछे भी बोला था मैंने 40 की तुलना किससे करनी है, 50 से, तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वही यहां हो रहा है। देखिएगा ये जो 100 उधर गुणा करेगा, ये 100 उधर गुणा करेगा, 50 नीचे भाग देगा, 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 80% आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला बढ़ते हैं। 300 का 75% माइनस 250 का 60%, 300 का 75% माइनस 250 का 60%, बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन है। डीएस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपन पूरे इसका भी यूज कर सकते हैं। 300 का 75% माइनस 250 का 60%, फुर्ती से करेंगे। अब जरा बराबर में क्या है पूछा है हमसे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225 आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 150 आ जाएगा। 225 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर डीएस कॉन्सेप्ट लगाना है तो 7 5 12 का 3 बनेगा, 3 × 3 9, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। माइनस 5 और 2 7 बनेगा, 7 6 42 का 6 बनेगा, यानी कि सॉरी 7 5 2 5 और 2 7, 7 6 42, माइनस 6 बनेगा। माइनस 6 को हम लिखते हैं 3, और देखिएगा 75 में 7 5 12 का कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, तो तुरंत आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 80 का कितने प्रतिशत 16 है, तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कितना आएगा, 80 का कितना प्रतिशत 16 आएगा, आप मैंने बोल चुका हूं पहले ही, 16/80 गुणा 100 करना है। क्या करना है, 16/80 गुणा 100, 16/80 गुणा 100 तुरंत कर सकते हैं। 16 5 80, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ जाएगा,
20% आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं शुरुआत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2800 का कितने प्रतिशत 1820 है, कितना प्रतिशत 2800 का तुलना किससे करनी है 2800 से, किसकी 1820 की, तो 1820 बटे 2800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 28 का इसमें भाग दे देंगे, 28 का इसमें भाग दे देंगे। आप पहले 28 का पाड़ा नहीं आता है तो 4 से 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 260 आएगा। इसको काट लीजिए 4 से, 4 छिंग 24, 4 पंजा 20, कितना आंसर आ जाएगा 65%। कितना आ जाएगा 65%। आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर भाग नहीं देना है तो देखिएगा 1820 बटे 2800 गुणा 100 आ गया था। वैदिक कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं डीएस का। 8 और 2 10, नीचे 1 बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 1 9, 0 हो चुका है, बचा 2, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होगा, डिजिट सम कितना होगा 2 होगा। और आप देखिएगा 65 का डिजिट सम कितना हो रहा है 6 5 11, 11 का कितना आएगा 2, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000 के 60% का 15%। बहुत ही आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। 1000 का 60% ऐसे लिखेंगे, गुणा 15 बटे 100 लिख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 1 2 कट जाएंगे, 15 छिक्के 90 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, 15 छिक्के 90, कोई दिक्कत नहीं है। डीएस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। नीचे सब में 1 है, ऊपर 5 और 1 6, जगनक 36, ठीक है। 36 में 9 बनता है, टोटल 9 हो रहा है, और एक ही कोई ऑप्शन है जिसमें टोटल डिजिट सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है, पूछा है 42 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप बोलेंगे 42 बटे 80 गुणा 100। ध्यान दीजिएगा 80 के तुलना किससे करनी है 80 के 80 से, ठीक है। तो 42 बटे 80 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 420 बटे 8 आएगा। आप चाहे तो काट लीजिए, 2 से 2 चौक 8, ये 21 आ जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका हिस्सा है सॉल्व करने का, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 21 पंजे 105 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, आप भाग दे लेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 52.5, 52.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिएगा नीचे 8 बन रहा है, ये 0 0 सब हट गए, हमारे डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। नीचे ऊपर कितना बन रहा है 6 बन रहा है, नीचे 8 बन रहा है। जब नीचे 8 बनता है तो मुझे 8 से गुणा करना पड़ता है। 8 छिंग 48 में 3 बनेगा, 8 छिंग 48 में कितना बनेगा 3 बनेगा, यानी कि डिजिट सम 3 होना चाहिए। और आप देख लीजिए 52.5 का डिजिट सम कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 5 5 10 और 2 12 का कितना बनता है 3 बनता है। तो आप चाहे कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 का कितना प्रतिशत 45 है, तो 120 का कितना प्रतिशत 45 है। डायरेक्टली क्या करना है 45 बटे 120 गुणा 100, किससे तुलना करनी है 120 से। अभी देखिएगा यहाँ पर आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए काट पीट कर, नहीं तो मैं सर ऊपर क्या करूंगा, 5 और 4 9 बन रहे हैं, 5 और 4 9 बन रहे हैं, तो डायरेक्टली अपन देख लेते हैं कितना आएगा 5 4 9 का। सॉल्व कर लीजिए इसको। ऊपर 0 बन चुका है, अगर ऊपर 0 बन गया है, नीचे भी 3 बन रहा है, तो सबसे पहले नीचे से 3 हटाएंगे, 3 चौक 12, ऊपर से डाल लेते हैं 15। क्लियर है। आप चाहे तो इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 15 5 75 बटे 2, इसको बोलते हैं 37.5%। अगर आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको आगे ना काटते हैं, तो ऊपर 6 बन रहा है, नीचे 4 बन रहा है। जब नीचे 4 बनता है तो हम गुणा करते हैं 7 का, तो 7 छिंग 42 बनेगा। देखिएगा ऊपर 6 नीचे 4, गुणा करते हैं 7 का, तो ऊपर बन जाएगा 42 का बनता है 6। जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम 6 होना चाहिए। आप देख लीजिए 7 3 10 और 5 15, 15 में कितना बनता है 6 बनता है। डिजिट सम कितना हो गया है 6 हो गया है। तो बिना काटे भी आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आप देखना है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का तुलना किससे हो रही है, एक दिन से हो रही है। एक दिन का कितना परसेंट है, तो आप देखेंगे 1 घंटा 45 मिनट। अब आप ध्यान से समझना है, ऊपर नीचे आएगा कौन, एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, और परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे गुणा 100। अब आप देखिएगा यहाँ पर नीचे घंटे हैं, ऊपर मिनट है, ऐसा नहीं चलेगा। या तो घंटे घंटे ऊपर होना चाहिए, मिनट मिनट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप इस 1 घंटे 45 मिनट को घंटा बना सकते हैं। घंटा कैसे बनाएंगे, 45 में 60 का भाग देकर। मिनट से घंटा बनाने के लिए 60 का भाग देंगे। आप इसको काट लेंगे, 15 3 45, 15 चौक 60, ये बनेगा 4 3 7 बटे 4, 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे 4। ऊपर लिखेंगे 7 बटे 4, नीचे 24 आएगा, गुणा कर लेंगे 100 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, और आंसर आपका आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग आएगा मेरे हिसाब से, पूरा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से इसको काट सकते हैं, 7 से काट गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 बटे 24, इसको भाग दे लेंगे।
लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7.291। इसमें डिजिट सम नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 3 नीचे 24 है, 24 को हम 3 आ रहा है, 24 में 3 आएगा और 3 को हम हटा नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर हम काट नहीं सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। पहले ही समझ में आ गया कि आंसर कैसा आएगा, लगभग आएगा, तो 7.291 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम 11.5 का कितना प्रतिशत है। 2 किलोग्राम 11.5 का कितना प्रतिशत है, ये हम लोग क्लास की शुरुआत में ही मैंने अभी आपको बता दिया था। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 किलोग्राम की तुलना किससे करनी है, 11.5 से। ऊपर भी किलोग्राम है, नीचे भी किलोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से काट कर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो नीचे क्या बन रहा है, 5 और 2 7। नीचे अगर 7 बन रहा है, नीचे 7 बन रहा है तो मुझे गुणा किससे करना होता है, ऊपर 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि डिजिट सम जिसका 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। जिसका डिजिट सम 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। और आप देख लीजिए डिजिट सम किसका 8 है, ऑप्शन नंबर सी का। आप खुद सॉल्व करके देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बच जाती है, तुरंत आंसर कर सकते हैं, जिसमें आप भाग देने में प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है। अब देखिएगा, इसको अगर आप पूरा लिखते हैं इस प्रकार से, ए का 80% बराबर बी का 50%, बी का 50%, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से रिलेशन आ जाएगा ए बटे बी बराबर 5/8। डायरेक्टली भी समझ सकते थे, ये परसेंट है, ये परसेंट है, कट जाएगी तुरंत। 0 से 0 कट जाएगा, डायरेक्टली 5/8 आएगा, ये लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अभी बराबर में पूछा है बी बराबर ए का अगर x% है, b बराबर a का x% है, तो x का मान बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ b है, चाहे तो a का मान उठा के रख दीजिए, चाहे b का मान उठा के रख दीजिए। मैं यहाँ पर a का मान यहाँ से a का मान क्या बनेगा, a का मान बनेगा 5/8b, 5/8b मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, 5/8b a की जगह पर, और ये x का x रहेगा बटे 100, ठीक है। ये b रहेगा 5/8b, b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x का मान जो निकलेगा, अब ध्यान से समझना है, या तो आप काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10, और x का मान इधर जाएगा, 20 × 8 160 बनेगा, और ये इधर आएगा, और x बराबर कितना बनेगा, 160। x बराबर कितना बनेगा, 160। आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 420 का x%, देखिएगा इसको तुरंत कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। 21 × 400/100 ऐसे कर लेंगे, तो x का मान पूछा है तो 100 से 100 तो ये कट ही जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 21 दूनी 42 कट जाएगा, 2 से 40 कट जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए शुरुआत में, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% 7% का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही आसान है, किससे तुलना हो रही है, 7% से, तो 7 नीचे आएगा, 5 ऊपर आएगा। परसेंट लिखने से कोई मतलब नहीं है, दोनों कट जाएंगे, तो 500/7 बनेगा, 500/7 बनेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 500/7 को, ठीक है। अभी 7 नीचे है, आप देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 × 5 = 20, ऊपर 2 बनेगा। किसका डिजिट सम 2 हो रहा है, किसी का, तीनों में से किसी का नहीं हो रहा। और आप देख लेंगे 500/7 को अगर मैं भाग देता हूं तो मेरे से कितना आंसर आएगा, 500/7 से अगर भाग देते हैं तो लगभग आएगा 7 7 49, 7 एकम 7, 3/7, 71 सही 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, डिजिट सम 2 हो रहा था, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, ये पहले बता चुका हूं। कम कितनी है, 20 है, किससे, 80 से। कम कितनी है, 20 है, किससे, 80 से। 80 से तुलना हो रही है, नीचे आएगा 80, 20 चौक 80, 4 × 5 = 20, सॉरी 25 चौक 100, कितना आंसर आ जाएगा, 25% राइट आंसर है, 13 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 360 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। 360 200 से कितना परसेंट अधिक है, तो हम देख लेंगे 160 ज़्यादा है किससे, 200 से। 160 ज़्यादा है किससे, 200 से। 2 0 से 2 0 कटकर 2 8 16, आंसर कितना आएगा, 80%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80%। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तुरंत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 10वें भाग और उस संख्या के 2% का अंतर 196 के 50% के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखना कैसे है, देखिएगा, किसी संख्या माने x मान ली 10वां भाग यानी कि x 1/10, 10वां भाग का मतलब 1/10, और उस संख्या के 2% का अंतर लेंगे। संख्या का 2% का मतलब है x/100 बराबर में कितना है, 196 का कितना परसेंट है,
50%, यानी कि 50/100, 50/100। अब आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ इसको देखिएगा, यहाँ 100 है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ भी 100 कर लीजिए, एक जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10x, 10x ये बन जाएगा 2x, 10 में से 2 गया 8x बनेगा, बराबर में 196 × 50 रह जाएगा। 8 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 पंज गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, कहीं मिस्टेक हुई है, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 8 से पूरा नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 नम 36, ठीक है। अब 2 से इसको काट देते हैं 25 बार, और 49 × 25 करेंगे तो 25 पंजे 125, 1250 में से 25 जाएगा तो 1225 बचेगा, 1225 बचेगा, सॉरी 1125 आंसर आ जाएगा। 25 पंजे 125 होते हैं, 125 और उसमें से माइनस कर देंगे 25 एकम 25। क्लियर है, देख लेंगे आप कितना आएगा एग्जैक्टली आंसर, 1225 या 1125, गुणा कर लेंगे, मेरे हिसाब से 1225 आएगा। ठीक है, 1225 आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर 4900 प्राप्त होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा समझना है। किसी संख्या का उसी संख्या में 40% भी यहाँ समझना है। परसेंट आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, परसेंटेज हटाने के लिए देखिए बेसिक कैसे करेंगे। किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ दें, बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 4900। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये 5 और 1 5 और 2 7x/5 हो जाएगा, बराबर में 49 आएगा, 4900। 7 से इसको काट देंगे 700, 5 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से कितना बनेगा टोटल 3500, और वो संख्या कितनी हो जाएगी 3500। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, देखिएगा 40% आपको दिमाग में बैठ जाना, 40 नहीं कोई भी परसेंटेज हो, आपको ये समझना है कि 100 के भाग देने हैं। भाग देना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। 100 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 40 का कितना भिन्न बनेगा, देखिएगा यहाँ पर बनी थी 2/5। तो आपको तुरंत करना है, ये हमारा जो संख्या है वो ओरिजिनल है, ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या में हमसे ये बोल रहा है कि दो जोड़ दीजिएगा। 2 क्यों जोड़ दीजिएगा, अब थोड़ा सा समझना है, ठीक है। देखिएगा अगर मैंने वास्तविक संख्या 5 मान ली, वास्तविक संख्या 5 मान ली, तो 5 का 40% जरा निकालिए कितना होगा, 5 का 40% कितना होगा, 0 से 0 कटकर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 होगा। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरी वास्तविक संख्या 5 है तो 5 का 40% 2 होगा, और ये कह रहा है कि अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और ये 7 हमको किसके बराबर दिया है, 4900 के बराबर दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 700 आएगा। और अगर 1 का मान 700 है तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 में 700 को गुणा करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3500 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको क्या करना है, या तो हम इस प्रकार से बेसिक पूरे सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर आपको देखना है कि हमने क्या किया, परसेंटेज से भिन्न बनेगी 2/5। 5 हमारी वास्तविक है, हमेशा ओरिजिनल नंबर या फिर जो भी परसेंटेज से भिन्न बनाएंगे वास्तविक नीचे होगी। 5 से 2 जोड़कर 7 हो जाएगा। 2 क्यों जोड़ा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 40% अगर हमने 5 को वास्तविक मान लिया है तो 5 का 40% 2 ही आएगा। तो 5 में 2 जोड़ते 7, 7 का मान 4900, तो 1 का मान 700 आएगा। तो ओरिजिनल 5 है, 5 गुणा 700 कितना हो जाएगा, 3500। तो 3500 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी संख्या में उसी संख्या का 66 सही 2/3% जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 20% ज्ञात करना है हमको। तो फुर्ती में करेंगे इसको, सवाल को अगर मैं करते हैं तो देखिएगा 66 सही 2/3 को भिन्न बनाते हैं। अगर 66 सही 2/3 को भिन्न आपको याद कर लेनी है। देखिएगा 1/3 जो होती है वो कितना परसेंट होता है, देखिएगा 1/3 को अगर मैं परसेंट बनाना चाहूँ तो कितना लिखेंगे, 33 सही 1/3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 को भिन्न में लिखते हैं 1/3। अब 33 का डबल करना है 66,
और ये हमसे पूछा है कि 66 सही 2/3% है, तो 66 सही 2/3 को भी यहाँ भी डबल कर देंगे और कितना लिखेंगे 2/3। आप चाहें तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि 66 तिया 198 होते हैं, 66 तिया 198 होंगे और 198 में 2 जोड़ देंगे तो 200/3 बनेगा। 200/3 बनेगा। 200/3 परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना बनेगा 2/3। 2/3 तो ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली अगर आपको ध्यान है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा 2/3 ओरिजिनल 3 है, 3 में 2 जोड़ते ही कितना बनेगा 5। 5 का मान हमको कितना दिया है 135। 5 का मान अगर 135 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 27 और 1 का मान 27 आ जाएगा। तो ओरिजिनल हमारा नंबर 27 × 3 कितना हो जाएगा 27 × 3 81 हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि इस 81 का 20% कितना आएगा, 81 का 20% कितना आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, मैं पूरा 20 से नहीं काटूंगा, पूरा 20 से नहीं काटेंगे। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नीचे जब भी 10 और 100 आ गया है तो काटने से बचिए। काटना अगर हमको बाद में फिर से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमें यही काटने से बच जाएंगे, तो बाद में हमको गुणा की झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि नीचे जितने जीरो उतना ही आपको क्या करना है दशमलव लगाने हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक वाले तरीके से आप कर लेंगे। बेसिक वाला तरीका क्या होगा, x + x × 66 सही 2/3/100 बराबर में आपको 135 लिखना है और इस प्रकार से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 150% में से 60 घटाने पर संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब ध्यान से समझना है, मैं इसको जल्दी करूंगा। 150% को भिन्न बनाएंगे तो यहां से काट सकते हैं आप डायरेक्टली, 3/2 बनेगी। अब देखिएगा ओरिजिनल 3 है और 150% कितना होगा इसका, सॉरी ओरिजिनल 2 है और 150% कितना होगा 3। अगर 3 में से क्या बोल रहा है 150% में से 60 घटा दें तो संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि 3 में से 2 घटा दें तो कितना बनेगा 1 बनेगा। और 1 का मान हमको कितना दिया है 60 दिया है। 1 का मान 60 है तो ओरिजिनल 60 × 2 कितना हो जाएगा 120, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा 120। अगर पूरा करना चाहते तो क्या लिखेंगे आप, x का 150% में से 60 माइनस कर रहे हैं तो स्वयं हमको x प्राप्त होगा। यहां से आपको ये 3/2 मिलेगा, ये x में उधर जाके घट जाएगा, 3/2x माइनस x बराबर 60 बनेगा और यहां से x/2 बराबर 60 बनेगा और x बराबर कितना बनेगा 120। x बराबर 120 बनेगा और 120 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एनालाइजर एकेडमी की, उस पर सारे के सारे टेस्ट देंगे। चलिएगा, धन्यवाद आज के लिए, अगला कल कंटिन्यू करेंगे।